सभी को प्रणाम। राम राम नमस्ते। भाई छोटों को चरण स्पर्श और बड़ों को सभी को राम राम। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो भाई मेरा नाम है पुष्पा और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैं बात आज आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, कहीं से सुनी नहीं है और कहीं से देखी नहीं। ये हमारी डेली रूटीन की बातें हैं, रोज़मर्रा की बातें हैं जो हम सभी के परिवारों में होती रहती हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है। मेरे साथ जो बनती है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसी के बेस पर मैं ये वीडियो छोटी सी बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपको ध्यान से ज़रूर देखना है क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है और मेरे भी पास पड़ोस में लोग रहते हैं। तो आजकल तो आपको पता है कि किस प्रकार के लोग रहते हैं और कैसे हमें उनसे सावधान रहना चाहिए और कौन सी बातें हैं ऐसी जो हमें नहीं बतानी चाहिए। तो वही शुरुआत हम करते हैं यहाँ से कि जैसे हमारे घर में मान लीजिए थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भाई लड़ाई झगड़ा किसका नहीं होता, सास बहू का हो जाता है, माँ बेटी का हो जाता है, बाप बेटे का हो जाता है, बाप बेटी का हो जाता है और माँ बेटे का हो जाता है, दौरानी जिठानी का हो जाता है। तो भाई लड़ाई झगड़ा जो परिवार में, तो आपको पता है परिवार में लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि जब सामने वाले से हम थोड़ी बहुत बात करते हैं, मान लीजिए हमारे घर में थोड़ा बहुत उत्तम में हो गई तो हम निकल जाते हैं बाहर, चाहे 1 घंटे में जाओ, चाहे 2 घंटे में, चाहे शाम तक जाओ, लेकिन दिमाग में तो वो बात हमारे घूमती रहती है ना कि भाई हमारे घर में ये हुआ था, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और औरतों की ये आदत है कि जब तक अपना दुख दूसरों को नहीं बता लेती ना तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो चली जाती है बाहर, फिर कोई मिल जाती है दूसरी औरत, आए फलानी क्या हो गया है, हाँ आज तो उदास सी दिखा है, बस इतनी कहते ही और मेरे किसी जो रहे ना वह तो भाई शुरू हो जाए कहनी, पहले थी मैं इसी नहीं हूँ। तो फलो फलो में सारी बात बता दी, आज मेरी बहू ने बोली, आज मैं उस तरह बोली, आज वाह या वाह। तो उस टाइम पर तो वह औरत जो भी रहे, मान ले औरत हो चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो, बुढ़ी वडेरी, उस टाइम पर तो वह पूरा अपना साथ देगी। ये हाँ तेरी गल तो गलत हो जाए, जीनू नहीं होना चाहिए। तो और जब मैं उतना थी मान ले 1 घंटा आधा घंटा खड़ी होकर घर में वापिस आ गई, तो उसके बाद में उसके सारे जो भी औरत आओगी, जो भी लुगाई पताई आदमी आएंगा, सब का आगे मेरी बात बताओगी कि ये फलानी बैठी थी, ये पुष्पा आई मेरे दो रहे, और जी न्यू बोली आज उनका घर में लड़ाई माची फलानी दिखड़ी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई अपना घर की बात अपन दूसरा थी नहीं कहनी। इससे नुकसान यो है कि अपना घर का टॉपिक को तो अपन पता है भाई ये टॉपिक है, किस बात पर लड़ाई हो रही है, उस बात ने अपना थी फालतू कोई सुलझा ना सके। ठीक है, तो इसलिए आप खुद बैठ कर समझावा एक दूसरा ने, अब भाई किस बात पर तुम्हें मैं हुई है आगात यह बात नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद अगर इस समस्या को समाधान करावा ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। दूसरा कागज तो ढिंडोरो पिटन में अपनी बुराई है, दो तो बहू न कहेंगी, दो मन न कहेंगी, दो परिवार ने कहेंगी और बजा बजा ताड़ी अपना मजा लेंगी। ठीक से, तो पहली बात यह है कि भाई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा की बात कदे भी तीसरा आदमी तो नहीं बतानी चाहिए। अगर आपके घर में मान ले सासू है, उससे बड़ी दादस है, दादस रो है, कोई और है, तो उनकी गैल डिस्कस करो, ना कि परिवार से बाहर आला आदमी अगर। ठीक है, यह पहली बात तो जरूर तो ध्यान रखनी है। दूसरी बात भैया है कि अपनी मान ले कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे हाँ, जैसे कोई साधन ला रहे हाँ, कोई मान ले प्लाट लेने की सोच रहे हाँ, किला लेने की सोच रहे हाँ, या फिर कोई भी नयो काम आप करने की सोच रहे हाँ, तो या कदे भी अपन दूसरा गैर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमने खुद या करके देखी थी वह चीज़ हमारा हाथा माथ फिर लिकड़ गई। तो मैं यह बात अपना एक्सपीरियंस का बेस पे कह रही हूँ कि भाई कदे भी कोई नई चीज़ आप करा हाँ, नयो सौदो करा हाँ, तो उसका बारे में तीसरा आदमी थी कदे नहीं बतानी चाहिए। वो काम जब अपना बन जाए है ना उसका बाद में चाहे बता दो, उसका बाद बताने में फायदो है, लेकिन पहले अगर आपने बता दी तो आपकी टांग खिंचनिया, आपका सौदा ने बिगाड़निया, आपकी बात ने गलत साबित करनिया बहुत ज़्यादा बैठा रही कि ये फलानी तो यो लेकर रही है, वो कर रही है तो बहुत गलत है, उतना करना नहीं चीज़ में तेरे नुकसान है, डीमोटिवेट कर देगा। तो कदे भी नयो काम कोई भी करो भाई, मान ले किलो खरीदा, प्लाट खरीदा, कुछ भी नयो साधन ले और पेमेंट आवटी, कदे भी किसी बाहर का आदमी तक खबर नहीं करे कि भाई हम यो कर रहे हैं।
दो बात होगी। तीसरी बात है कि भाई जब आप मान ले अपने रिश्तों रास्तों देखने जा हाँ बालका को, छोरी लगा लो छोरो लगा लो, भाई ब्याह मान हो गया तो ब्याह तो करना ही है। रिश्तों देखने जा तो बहुत सारा की आदत हो है कि भाई पहली बार मान ले देखने गया हो और आके सारे के तो ढिंडोरो पीट दियो, भाई आज हम फलानी जगह गया था, हमने छोरी देखी, हमने छोरो देखो, हमारे पसंद ना आयो, हमारे फलानी दिगड़ी, तो ये सारी बात बता दी। तो वो काम करते भी बड़े को नहीं। समझदार आदमी के पिछाड़ी आए हो है कि जो भी काम करेगा ना अपनों चुपचाप करे आओ। एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी जितना लेके जाना ही वे घर घर का, और अपना मान ले कोई रिश्तेदार मैन मैन है उन्हें बुला के ले जाओ। पड़ोस में किसी आगे जिक्र नहीं करे, पड़ोस में कद जिक्र करे जब दाऊ ब्याह का कार्ड छप जाये, दाऊ नोता देने को टेम आ जाने जब बतावे। क्योंकि भाई आजकल है ना कोई पड़ोसी सो नहीं रह रहे, चाहे कितने जा लो गाँव गवांड में बड़ला क्या करता, जिस गांव ना जाओ गांव भलो, जिस घर ना जाओ घर भलो। तो आजकल भाई कितने लगा लो कितने सो ठिकानों नहीं मिलेगा जिस साफ सुथरा आदमी पावेगा। मतलब फेस पर तुम पाओगी, चेहरा पर तुम कहेगा कि हम बहुत ज़्यादा सच्चा आदमी हैं, हम दूसरे कटते ना अगर हम बहुत लाइन तक चलनी यहाँ। लेकिन 2 मिनट आपकी गैर बतलाएंगा इतना ठीक, और उसके बाद में पीठ पीछे फिर निरी बुराई। जब आपने पता जो बात ओ हवा तो इन्न उन्न घूम का आदमी दोहराए ले है, 1 दिन में ना 2 दिन में ना 10 दिन 15 दिन महीना में तो जरूर आखी रहेगी। अब भाई फलानो आदमी तेरे बारे में नू कवे तो इसलिए अपना कोई भी ऐसा काम को जिक्र ना करे जो आप रिश्ता रास्ता से रिलेटेड हो है। ठीक है, ये तो होगी भाई 3 बात। चौथी बात है कि भाई किसी का गैल भी ज़्यादा गहरो रिश्तों नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गहरो रिश्तों मतलब ज़्यादा उठा बैठ ज़्यादा गहरी नहीं करनी चाहिए। गहरोपन हमेशा परिवार में इकट्ठा हुआ है, कुणबा में इकट्ठा हुआ है। अगर आपने किसी पड़ोस में दूसरी जात को चाहे अपनी जात को भी कोई हो उसके गैल गहरो संबंध बनाओ, धीरे धीरे वो आपका घर नान लाग जाओ, घर ने बैठन लाग जाओ, फिर अपना बहू बेटियां ने बाण बेटियां तकन लाग जाओ। चाहे वैसे अपना आगे मत देखो लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे देखने लाग जाए कि भाई तो इनको कित के धर्यो है और कित इनको के है, किसी लुगाई है किसो सुबह है, तो इस टाइप तक वो फिर चौकर तो देखा वो आप उसकी खातर रुको भर कर ले आओगे, बीड़ी सिगरेट को प्रबंध करोगा, आयो हो भाई लाओ पानी लाओ चाह बनाओ, और फिर उसकी नज़र पाओगी न उन्हें के तो छोरिया के नहीं देखा हो के बहू का नहीं देखा हो के नू देखा हो इनको कित के धर्यो है। ठीक है, तो इससे भी अपन बचना है, किसी का गैर बिगैर रिश्तों नहीं करना चाहिए। अपना घर न रहो, सेफ रहो, ना दूसरा घर न जानो टाइम पास करने खातर, और ना कोई अपना घर न आनो चाहिए टाइम पास करने खातर। ठीक है, हानू है कोई काम पड़ जा तो भाई चलो जानू, तो आदमी का बिना आदमी के सरया करे, लेकिन कुछ काम पड़े ना तो ही जाओ आदमी, और जब आगलन काम हो ना तो ही अपना बुलावे। नू नहीं रोज की बैठक की मन बहुत सारा है ना, ऐसा अगर देखा है जिन मैं मान ले एक आधी बुढ़ी है या फिर बुढ़ो है, उनका दौरा भाई बुढ़ी है तो उनका दौरा 10 या बुढ़ी बैठी रहेंगी, कदे 5 7 10, और भाई चुगली चाटा फलानी आई है चाह बनाइए, दिगड़ी आई है चाह बनाइए, नू कर करके ना तो बहुआ ने काम करने दी और ना खुद के में करी। तो इस तक के होगो 2 आई है, ये तेरी बहू नाज यो पैर रखो तो, ये तेरी बहू नाज तो बारी ना काटी, ये तेरी बहू आज तो राम राम ना करे, ये तेरी बहू नाज तो मेरा पाना दाब्या, तो नू करके ने वे तो बैठ कर टाइम पास करके चली जाएंगी, और पिछाती लड़ाई मचेगी थारा घर में। बहू नू कहेगी अमृति नू कहेगी सासू नू कहेगी तेनू पैर ना दाब्या तन चाह ना बनाई, तो नू करके ना भाई ज़्यादा बैठक ठीक होने घर का मैं अपना इतनी बैठक रखे, आप वो क्या आगर बढ़ला क्या करता, इतना ही नमक डालना चाहिए जितना आटा में समा जा। ठीक है, आदती ज़्यादा यार नू हमेशा दुखी करे आगर आदमी ने। ठीक है, ये होगी भाई 3 होगी 4 होगी मेरे ध्यान को नहीं क्या होगी। अरे भाई एक बात से कि अपना जो बालक रमी है मान ले आजकल आपने पता भाई 1 1 2 2 बालक कहीं सब घना बालक तो कोई करता को नहीं। पहले डिया कनू है भाई 10 भी हो जाता 5 भी हो जाते, हम खुद भी 6 बाण भाई था, मेरी सासू का भी भाई मान ले 6 7 था, 7 8 था, एक आधा टूट गया तो नू करके ना। तो आजकल के करी है कि भाई 1 करेंगी कि 2 करेंगी अत्यध, तो इतना बालक करी है। ये उन बालक न अगर जापा सिक्योरिटी में ना रखांगा तो वे बिगड़ जाएगा। ये पहला नू है कई बालक होया करता है, एक आधो बिगड़ जाता एक आधो नौकरी लाग जाता एक आधो जमींदार कर लिया करता, तो नू करके कई बालक हम नू रहा करती, लेकिन इब रहे 1 या 2 बालक, तो उनकी तो भैया अपन खूब जासूसी करनी पड़े, सिक्योरिटी रखनी पड़े, रुखाड़ी करनी पड़े, जब जाके वे बालक सही डाल पड़ेगा आगे बढ़ेगा। तो घनी तो दाबण की जरूरत बालक रहती को नहीं, जो बालक ने ज़्यादा दाबेगा ना वे बालक हमेशा बिगड़िया करे। बालक ने दाबण की बजाय धमकाने की बजाय मारने की बजाय बालक ने समझावे,
भाई के गलत है के सही है। अगर मान लिया आप इन बातों समझा दोगा कि बेटा बाहर बैठा गो तो 4 बात सुना गो, 4 बात मारा किसान तेरी बाबत कहनी पड़ेगी, और बाहर बैठनिया तने पीछा खींचीगा, तेरी टांग खींचीगा, तने आगे नहीं बढ़ने देंगा, तेरा यार भाई लाही तो पड़ोस का ही तो कोई भला को नहीं, तो तू अपना घर ने रह आकर और हम चल लिया कर तेरी साथ पार्क में अगर घूमन जावे, इन्ना उन्ना कसरत करे, टाइम पास करे, तो हम खुद चलेंगा। तो भाई बालक को दादो है, दादी है, चाचो है, ताऊ है, या फिर पापा मम्मी खुद ये जाओ उसकी गैर। अगर वो 1 घंटा वर्कआउट करे है या फिर आधा घंटा करे है तो उस बालक की गैर रहे इतनी देर उसने देखे। ज़्यादा यार दोस्त आग में अगर आपने वो छोड़ दियो ना तो कुछ ना कुछ गलत शिक्षा लेगो। आजकल आपने पता है छोटा छोटा बालक का हाथ में डोड फोन ही, और फोन ना में तो सारा अल्फा कड़ा ही। तो इसलिए अपना बालक की गैर रवे। हमने बहुत सारा बालक ऐसा देखा ही जिनकी गैर माँ बाप घूमन जा ही, माँ बाप बालक ने खिला के लिया सी। सुबेरा की तो रूटीन आपने पता ही है, सुबह तो बालक इतने लैट्रिन बाथरूम करके नहा धो के कंप्लीट हो गए, इतनी देर में बस को टाइम हो जा चले जा स्कूल में, स्कूल में पूरी सिक्योरिटी रहे, फिर बस घर ने छोड़ के जा, आना के बाद में बालक कित जा है कितना जा है, नहीं ये बात आपने देखनी है। तो अपना बालक की गैर जावे। भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, इसी पौराणिक कथा एक आध बार सुनावे। अगर कथा नहीं सुनाओ तो अपना मुँह ही बतावे भाई भगवान रामचंद्र को किसो जीवन थो, कृष्ण भगवान को किसो थो। और हमने अपना जीवन में सच बोलना चाहिए, झूठ को सहारो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ का पैर नहीं होता, झूठ ने कितनी भी बड़ा को हो थम, और सच्चाई कदे छुप ना सके, सच्चाई ने कितने भी दबा कर रखो एक दिन वह ओपन होएगी। इसलिए अपना बालक ने शुरू तक लेकर आखिर तक सच बोलना सिखावे, ईमानदारी तो चालनो सिखावे। किसे भाई ऐसा है जो रमे हिमालय बुढ़ा बाढ़ा इधर उधर तो उनके बारे में जागरूक करे, अच्छी अच्छी बात बतावे कि भाई सफ़र में जा रहे हो, कोई अगर बुढ़ो बुढ़ी दिखे तने खड़े हो तो भाई तू खुद खड़े हो जाओ, बैठा दर सम्मान के घर। बालक ने राम राम करनी सिखावे। आजकल हाय हेलो है ना बट्टी ये छोड़ो, और भाई के राधे राधे हरे कृष्णा राम राम ये करनी सिखाओ, इसकी संस्कार बने बालका में। फिर छोटा बालका ने थोड़ी सुबह सुबह जोत बत्ती करनी सिखावे। भाई सूरज ने पानी गाले, जब आपने पता सूरज ने जल दिया थी तो बुद्धि को भी विकास हुआ है। भाई बालक की पढ़ाई में भी थोड़ा आगे बढ़ा है बालक, क्योंकि भगवान सूर्य देव तो बहुत ज़्यादा तेज है ना, ऊर्जावान। तो सूरज ने जल जरूर दिवाओ बालक धोरे एक लोटो, उस बालक ने पूजा पाठ करने को भी थोड़ा सो ज्ञान हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ेगा, तो पूजा पाठ करवानी सिखावे। अगर भाई मेरी डाल धार्मिक विचारा हो का हो तो थोड़ा सो चंदन को तिलक कढ़वा दे। चंदन तो वैज्ञानिक बिनु कभी है भाई, माथा में थोड़ी मस्तक पर ठंडक रवा है तो चंदन को तिलक कढ़वा दे, ठीक है। तो धार्मिक संस्कार अपना बालक में डाल है, पढ़ाई के प्रति उन्हें जागरूक करते रहे। और कदे भी बालक के सामने तेर मेर चुगली चाटा एंडा बट्टी गाली गलोच ये नहीं करे। ये बात अगर आपने बालक की गैर कर दी तो फिर उसको इन बातों में मन लगन लग जाओ, फिर वो पढ़ाई में तो मन हट जाओ। तो बालक के सामने बढ़िया बढ़िया बात करे, अपना बालक की गैर रवे। तो ये भाई इतनी बात होगी। फिर आती है बात, फिर बात आवे मतलब छोरियाँ पे। तो भाई छोरी जो है वे छोरा छोरी आजकल आपने पता हो एक समान हुई है, फिर भी भाई छोरियाँ कुछ ज़्यादा संस्कार देने की जरूरत रहा है, क्योंकि छोरियाँ का कंधा पर 2 परिवार की जिम्मेदारी रहा है, एक सास और एक गाँव। ये बापा गाँव अपना घर में जो संस्कार बालका ने देंगा वे आगे जाके वे बालक अपनाएगा, उनने का हिसाब से वे चालेगा। अपनी छोरियाँ ने सहनशील बनावे और बढ़िया बढ़िया संस्कार देवे कि भाई कोई 2 बार बात कह दे तो उससे कोई फर्क ना पड़ा करे, और टेंशन ना लिया करी, एकांत सुना दूसरा तक काट दे, इससे घर में लड़ाई झगड़ो ना हो और अपना सुख शांति बनी रहे है। ये अपनी छोरियां शिक्षा दे। बेटा ने भी भाई शिक्षा देवे कि फालतू नहीं बोलना चाहिए, भाई अपनी मर्यादा में रह कई बात को खरा बालक की अपनी मान के मैं बोल दी, बाप ने बोल दी, माना ने बोल दी, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। संस्कार सबसे बड़ी चीज़ हो है, और घर में बढ़ते ही है ना बोल ली तो आदमी पिछाण में आया करे कि वो किसो बोल रहा है, बड़ा है नाप कह के बोल रहे, और भाई छोटा हूँ ना भी प्यार प्रेम थी बोल रहे, तो ये पूरा देखो जाया करे बालक। बहू आई है घर में तो भाई बहुआ खातर भी ये रूल लागू हुई ही, बहू है आपा एक बेटी दे के दूसरी बेटी ने घर नहीं लिया वहाँ, ठीक है। तो बहू की गैली सोई बर्ताव करे जिसको बेटियां घर करे, बल्कि बेटियां का डांट मार दे पर बहू का डांट भी ना मारी जा। तो भाई प्यार प्रेम थी अगर बहू ना पा रखांगा तो बहू भी फिर अपनी इज्जत करेगी। और वही लखन आजकल आपने पता हो सबका माँ बाप सिखा के भेजी ही, कुछ बालक अपना खुद ही सीख ले है। संस्कारी बालक की तो ये पिछाड़ रही हैं कि भाई आया गया कि इज्जत कर दे, और दाऊ अपने भाई इज्जत ही बोल रहे, चरण चूरण छू ले,
इस तरह संस्कार दिख जाए। और तो कौन किसके मान ले गुलगला खा के जा है, आजकल किसका तो टेम दे रहे हो भाई, कोई रात ना डटे रोटी पानी खावे। अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो वे 1 आध घंटा काम ही जब वे बेचारा चले आ जाए तो वे अपने प्यार प्रेम थी उनकी घर व्यवहार करे और सुतरी डाल रहा, ताकि अगलो भी जाकर 4 आदमी हमनों कहा कि भाई मैं फलाना करने गए तो और भाई बढ़िया इज्जत करी। तो ये ही भाई 2-4 एक बात जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भाई ध्यान रखने खातर ये बात मैंने आज आप तक कही है और ये सारा रूल मैं अपना घर में अपनाऊँ हूँ। मेरा भाई 3 बालक है, तीनों भगवान के दया था बहुत बढ़िया परिवार चल रहे हो। एक भाई 4-5 महीना छोटो पुत्र है, उसने मैं अपना जिसे बनाऊंगी। हमारा परिवार में भाई देखो बड़ाई की बात तो है नहीं, लेकिन हमारा परिवार में हम मान लो भाई पति तो है नहीं, भगवान ने प्यारा हो गया और 3 बालक ही, एक मैं हूँ, हम 4 बंदा भाई। हमारा कोई झूठ साच नहीं बोल लिया अगर जिसी बात होगी ना उसी कमीगा। हमारा जो मुँह पर है ना भाई भीतर में रहे, मुँह नहीं है कि मुँह पर के मैं भीतर में कि मैं। हम किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, किसी का बेईमाना पड़पण की कोशिश नहीं करता। अपनों ही मेहनत ही कमा रहा, मेहनत ही खा रहा हाँ, और हमनों ही भगवान का हाथ जोड़ा हाँ कि ये भगवान सबको भलो करे। ठीक है, तो मानस ने इसी नीत रखनी चाहिए, हाथ हमेशा नू रहना चाहिए अपनों, कदे भी हाथ नू नहीं रहे। तो ये सारी आदत जब आएंगी, मान लिया आप ये आदत अपनावांगा ना, जब ये गुण अपना आएगा कि भगवान अपन देगो और जब अपन नू करने के लायक भगवान बनाओ। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी भाई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करियो और इसी जानकारी रेगुलर दिया करूँगी अपने परिवार से रिलेटेड है, तो भाई चैनल में सब्सक्राइब कर लियो। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।